Essay writing. Introduction. An essay is comparatively long piece of composition consisting of three or more paragraphs. It may deal with any subject or theme. So, dear students, here we have to understand that जो ऐसे राइटिंग होती है वो एक लॉन्ग कंपोजिशन होती है, यानी कि इसके अंदर एक से ज्यादा पैराग्राफ्स हमें लिखने होते हैं। और ये जो ऐसे राइटिंग होती है ये किसी एक थीम या किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर लिखा जाता है, राइट। यानी कि जो भी हमारा टॉपिक होगा वो एक ही होगा, एक ही टॉपिक पर हमें ऐसे राइटिंग करना होता है। An essay may describe a scene, narrate an experience, or express the writer's views on some issues of common experience. जो ऐसे राइटिंग होता है वो हो सकता है कि वो किसी सीन को डिस्क्राइब कर रहा हो, या फिर राइटर है अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकता है, राइट। तो इस तरह में ऐसे राइटिंग लिखनी होती है। फीचर्स ऑफ अ गुड ऐसे। तो एक अच्छे ऐसे के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए एक अच्छे ऐसे में। एन ऐसे इज वेल स्ट्रक्चर्ड एंड डिवाइडेड इनटू शॉर्ट पैराग्राफ। तो जो ऐसे होता है एक वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए और उसके अंदर छोटे छोटे पैराग्राफ हमें लिखने चाहिए। द ओपनिंग पैराग्राफ इंक्लूड्स द सब्जेक्ट द थीम ऑफ द ऐसे। जो हमारा पहला पैराग्राफ होता है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग पैराग्राफ। उसके अंदर हमें ये पता लगना चाहिए कि जो हम ऐसे लिख रहे हैं उसका टॉपिक क्या है, उसका थीम क्या है, किसके बारे में वो ऐसे लिख रहे हैं। द नेक्स्ट टू और थ्री पैराग्राफ प्रोवाइड डिटेल्स। जो नेक्स्ट उसके बाद हम दो या तीन पैराग्राफ लिखेंगे वो पैराग्राफ उस टॉपिक के बारे में, उस थीम के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में अदर डिटेल्स होंगी। द लास्ट पैराग्राफ गिव्स द कंक्लूजन। जो हमारा लास्ट पैराग्राफ होगा वो हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो हमें कंक्लूड करे, हमें कंक्लूजन दे। ईच पैराग्राफ इज रिटन फ्लोइंग द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, ऑर्डर एंड वैरायटी। हर एक पैराग्राफ में एक यूनिटी होनी चाहिए, एक सही ऑर्डर होना चाहिए और बहुत सारी वैरायटी होनी चाहिए। टेक केयर ऑफ दीज थ्री पॉइंट्स। जब हम कोई ऐसे लिखते हैं तो हमें इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए? ग्रामेटिकल करेक्टनेस। तो जो हम ऐसे लिखेंगे उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। करेक्ट स्पेलिंग्स। जो स्पेलिंग्स होनी चाहिए वो भी करेक्ट होनी चाहिए। करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। जो पंक्चुएशन मार्क होंगे वो भी हमारे करेक्ट होने चाहिए, वो भी हमारे सही होने चाहिए। स्पेसिमेन एसेस। तो आज हम इस ऐसे को पढ़ेंगे। हमने ये ऐसे अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में लिखना है, प्रैक्टिस करनी है और हमें याद भी करना है, राइट। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऐसे। द पेंटिंग विच वन मी द फर्स्ट प्राइज। ऐसी पेंटिंग जिसने मुझे फर्स्ट प्राइज दिलाया। तो ये जो ऑथर है, लिखने वाला है, वो अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे डिस्क्राइब करेगा कि जिस पेंटिंग ने मुझे फर्स्ट प्राइज दिलाया वो उस कंपटीशन के बारे में हम बताएगा कि उस कंपटीशन में क्या हुआ, उसके बाद कैसे कैसे सारे इवेंट्स हुए, उसके बाद क्या हुआ, एक के बाद दूसरा कैसे हुआ। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे इस ऐसे में डिस्क्राइब करनी है। द पेंटिंग विच वन मी द फर्स्ट प्राइज। लेट्स स्टार्ट। इट वॉज एन ऑन द स्पॉट कंपटीशन। एक ऑन द स्पॉट कंपटीशन था, यानी कि हमें तभी के तभी, यानी कि कंपटीशन में आने के बाद कुछ करना होता है, ऐसा नहीं होता कि घर से कुछ कर लाए। तो ऑन द स्पॉट ही हमें कुछ कंपटीशन खेलना होता है, कोई कंपटीशन करना होता है। वी वर 30 स्टूडेंट्स इन ऑल, 10 ईच फ्रॉम 3 सेक्शंस ऑफ आवर क्लास। तो हम जो थे लगभग हम 30 बच्चे थे, 30 स्टूडेंट्स थे, पार्टिसिपेंट्स थे। और 3 सेक्शंस में से हर एक सेक्शन में 10 स्टूडेंट्स लिए गए थे। तो इस हिसाब से वहां पे 30 स्टूडेंट्स थे पार्टिसिपेटिंग इन इट, जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। ऑल ऑफ अस हैड आवर ओन ब्रशेस एंड कलर्स। हम सभी के पास अपने ब्रशेस थे और कलर्स थे। द टीचर डिड नॉट गिव अस एनी पर्टिकुलर टॉपिक। हमारे टीचर ने हमें कोई भी एक विशेष यानी कि पर्टिकुलर टॉपिक नहीं दिया। शी टोल्ड अस टू ड्रॉ एनीथिंग वी लाइक्ड। उसने हमें कहा, हमारे टीचर ने हमें कहा जब वो कंपटीशन था, कि जो भी तुम्हें पसंद है कुछ भी ड्रॉ कर दो। वी वर रिक्वायर्ड टू फिनिश आवर पेंटिंग इन एन आवर्स टाइम। तो हमें कहा गया था कि हमें अपनी पेंटिंग 1 घंटे में अपनी खत्म करनी है। शी देन डिस्ट्रीब्यूटेड ड्राइंग शीट्स अमंग अस। उसके बाद हमारे टीचर ने
हमें ड्राइंग शीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, बांट दी थी। फर्स्ट आई थॉट ऑफ ड्राइंग सम फिगर्स। पहले मैंने सोचा कि मैं कुछ फिगर्स ड्रॉ कर देती हूँ, किसी इंसान की आकृति बना देती हूँ, बट फिगर्स टेक अ लॉन्ग टाइम। परंतु फिर मैंने सोचा कि जो फिगर्स होती हैं उनको बनाने में लंबा टाइम लगता है। सो आई डिसाइडेड टू पेंट द सीन ऑफ अ स्नो कवर्ड माउंटेन विद द सिटिंग सन इन द बैकग्राउंड। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक माउंटेन बनाने की कोशिश की। मैंने एक माउंटेन बनाया जिसके अंदर एक सन भी सेट हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, और उसके ऊपर, उस माउंटेन के ऊपर बहुत सारी स्नो है, बहुत सारी बर्फ गिरी हुई है। तो वो मैंने ड्रॉ किया। फर्स्ट आई ड्रू अ स्केच ऑफ माउंटेन विद माई पेंसिल। तो सबसे पहले मैंने पेंसिल से एक माउंटेन बनाया। आई देन स्टार्टेड कलरिंग द माउंटेन एंड पेंटेड इट ब्राउन। उसके बाद मैंने इसको पेंटिंग करना स्टार्ट किया, मैंने कलरिंग करना स्टार्ट किया और मैंने इसको ब्राउन कलर का इसको कलर दिया। आई कवर्ड द पीक्स विद द वाइट पेंट एंड शोड। जो इसकी पीक थी, इसकी जो माउंटेन की जो चोटी थी, ऊपर वाला पार्ट था, उसको मैंने वाइट पेंट किया और शोड और दिखाया। स्नो हेयर एंड देयर, यहाँ पे जो आसपास, वहां पे जो मैंने दिखाया कि उसके आसपास बहुत सारी स्नो थी। आई ड्रू सम प्लांट्स इन द लोअर पार्ट, और उसके जो लोअर पार्ट था, नीचे वाला पार्ट था उस माउंटेन का, तो वहां पे मैंने कुछ प्लांट्स भी ड्रू किए, मैंने ड्रॉ किए। पेंटेड देम ग्रीन एंड ग्रे, और उन जो प्लांट्स थे उनको मैंने ग्रीन कलर का और ग्रे कलर का पेंट किया। एंड पुट ए लिटिल वाइट कलर हेयर एंड देयर टू शो स्नो। तो उनके आसपास मैंने स्नो को शो करने के लिए वहां पे व्हाइट कलर भी किया। नेक्स्ट आई ड्रू द पिक्चर ऑफ सन इन द बैकग्राउंड। उसके बाद मैंने उसके बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड जो बनता है उसका, उसमें मैंने एक सन की पिक्चर ड्रॉ की। एंड पेंटेड इट्स रेज विद रेड येलो एंड मूव। तो मैंने उसको पेंट किया, उसकी रेज को, उसकी जो किरणें निकल रही थी उस सन की, तो उसको मैंने रेड कलर से, येलो कलर से, और चमकीले, मूव का मतलब होता है चमकीला गुलाबी कलर जो होता है उसको बोलते हैं मूव। तो चमकीले गुलाबी कलर से, येलो से और रेड से उसको मैंने पेंट किया। I also gave light brush strokes with the red and yellow on the peak. तो मैंने उनको स्ट्रोक्स भी दिए, रेड कलर से और येलो कलर से, हल्का हल्का पेंट भी किया वहां पे रेड और येलो कलर से उसकी पीक पर। द स्नो ऑन द पीक हैड ए येलो ग्लो विद द लाइट ऑफ द सेटिंग सन। तो वहां जो स्नो थी पीक के ऊपर, उसके उसके ऊपर एक येलो ग्लो कलर की मैंने लाइट दी, क्योंकि जो सन था वो सेट हो रहा था, अस्त हो रहा था। I also showed in the valley below some people sitting around a fire. तो जो उसकी वैली थी, जो उसका नीचे वाला पार्ट था, वहां पे मैंने ये भी शो किया कि कुछ वहां पे लोग बैठे हुए हैं फायर के आसपास। I completed it, so I completed all this in an hour's time. जो मैंने ये सारा कुछ अपना ओवर कर लिया, फिनिश कर लिया, कंप्लीट कर लिया 1 घंटे के टाइम के अंदर। My painting was liked by judges, and when the result was announced, I was given the first prize. तो मेरी इस पेंटिंग को जजेस के द्वारा लाइक किया गया, सभी जजेस ने मेरी पेंटिंग को लाइक किया, और जब उन जजेस ने उस मेरे रिजल्ट को अनाउंस किया तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, राइट? सो दिस इज कॉल्ड essay राइटिंग, एंड टॉपिक इज दैट द पेंटिंग विच वन मी द फर्स्ट प्राइज। ऐसी पेंटिंग जिसकी वजह से मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, राइट? सो इन दिस वे डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट एन essay। आपको ऐसे लिखना होता है। बेसिकली हम किसी सीन को डिस्क्राइब करने के लिए, कोई इवेंट हमारे साथ हुआ उसको डिस्क्राइब करने के लिए ऐसे राइटिंग करते हैं। उसमें एक से ज्यादा पैराग्राफ्स होते हैं। पहले पैराग्राफ में हम उस थीम को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसके बारे में, वो टॉपिक जिसके बारे में वो ऐसे हम लिख रहे हैं, और लास्ट वाले पैराग्राफ में बेसिकली हम कंक्लूजन ऐड करते हैं, राइट? This is the process of writing paragraph. So dear students, this paragraph, the painting which won me the first prize, you need to learn this paragraph, sorry, this essay, and then you have to write this essay in your practice notebook. Okay, now please open the chapter number 24, negative sentences. This we are going to understand negative sentences, and for this you need to open the page number 93. Open the page number 93 of your grammar book.
lesson number 24, chapter number 24. We are going to understand 93. This page you have to open. Now let's understand negative sentences. A sentence having words like no, not, nothing, never, etc. in it is called negative sentence. ऐसा sentence जिसके अंदर नो यूज किया गया हो, नॉट यूज किया गया हो, नथिंग वर्ड यूज किया गया हो या नेवर वर्ड यूज किया हो, यानी कि जो नहीं को शो करता है, राइट? तो उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस. हाउ टू मेक सेंटेंसेस नेगेटिव. अब हमें ये समझना है कि सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं. द वर्ब बी, वी पुट नोट आफ्टर द वेरियस फॉर्म द बी. जो बी की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, राइट? तो जो बी की फॉर्म्स होती हैं उसके बाद हमें नोट लगाकर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होता है. द शॉर्ट फॉर्म्स आर इज, नॉट, isn't, was not, wasn't. अगर is not को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जैसे is और not दिया गया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम लिखते हैं ISN apostrophe then T. तो इसको हम बोलते हैं isn't. एंड was not को बोलते हैं wasn't, right? We do not write amn't, the short form of am I not, it's is am not. दो I am not को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे नहीं लिखते amn't, हम इसको लिखते हैं am not, या हम बोल सकते हैं आई एम नॉट, राइट? तो इस वे में हम इसको लिखना होता है. इन केस ऑफ विल बी एंड शेल बी वी पुट नोट आफ्टर द विल और शेल. अगर हमें विल बी और शेल बी कहीं पे लिखना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो जो नोट लगाएंगे विल या शेल के बाद लगाएंगे, बी से वहां पे पहले लगाएंगे, राइट? इसके अलावा जो बी की दूसरी फॉर्म होती है जैसे इज, एम, आर, वोस, वर, उनके साथ हम नोट उसके बाद लगाते हैं, परंतु बी जब डायरेक्टली बी आ जाता है यानी कि विल बी या शेल बी आ जाता है तो बी से पहले यानी कि विल और शेल के बाद हमें नोट लगाना होता है. विल नोट बी को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वोंट बी. शैल नोट बी को हम बोलते हैं शांट बी, राइट? सो इन दिस वे वी नीड टू से दिस वर्ब्स. नेक्स्ट द वर्ब हैव. जो हमारी हैव वर्ब होती हैं उनकी फॉर्म होती है हैव, हैज और हैड. लाइक आई हैव अ पेन, आई हैव नो पेन, आई डू नॉट हैव अ पेन, आई डोंट हैव अ पेन. तो इस बात को हम किसी भी तरीके से कह सकते हैं. अगर हमारा ये सेंटेंस है आई हैव ए पेन, तो नोट लगाना है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, तो हम बोल सकते हैं आई हैव नो पेन, या बोल सकते हैं आई डोंट हैव अ पेन, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आई डोंट हैव अ पेन या आई डू नॉट हैव अ पेन, राइट? इस बात को हम ऐसे ही बोलते हैं आई डू नॉट हैव एनी पेन. ए पेन के स्थान पे हम एनी पेन भी लगा सकते हैं, राइट? शी हैज अ पेन, शी हैज नो पेन. इस बात को हम ऐसे ही बोल सकते हैं शी डज नॉट हैव अ पेन, या इस बात को ऐसे ही बोल सकते हैं शी डजंट हैव अ पेन. शी हैड अ पेन, शी हैड नो पेन, शी डिड नॉट हैव अ पेन, शी डिडंट हैव अ पेन, राइट? वर्ब मेड ऑफ टू और मोर वर्ड्स. ऐसी वर्ब जो एक से ज्यादा वर्ब से बनी हो, जैसे यू पुट नोट आफ्टर द फर्स्ट वर्ड. तो जो अगर वर्ब हमारी दो वर्ड से बनी हो, यानी कि उसमें हेल्पिंग वर्ब भी इंक्लूड हो, मेन वर्ब भी इंक्लूड हो, तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट लगाते हैं. जैसे कि दे आर क्वर्लिंग, तो हम इसको बोलेंगे दे आर नॉट क्वर्लिंग. शी शुड टेक अ रिच डाइट, शी शुड नॉट टेक अ रिच डाइट. So in this way we need to say these sentences, right? Now let's talk about the simple present tense. We use either do not or does not with the root form of the verb. जब अगर हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, तो जब हमें उसके सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या करते हैं, डू के बाद या डज के बाद नोट लगाते हैं. और ये ध्यान रखना है डू और डज के बाद हमेशा वर्ब की रूट फॉर्म आती है, वर्ब की पहली फॉर्म आती है. जैसे कि आई ड्रिंक मिल्क डेली, तो अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो मैं बोलूंगा आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क डेली. तो ब्रैकेट में जो दिया गया है इसको बोलते हैं डोंट. डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म को बोलते हैं डोंट. आप डू नॉट भी बोल सकते हो या लिख सकते हो, डोंट भी बोल सकते हो लिख सकते हो, दोनों ही सही होते हैं. नेक्स्ट, शी ड्रिंक्स मिल्क डेली, शी डज नॉट या फिर डजंट ड्रिंक मिल्क डेली. यहाँ पे आपने देखना, नोटिस करना है कि देखो इस सेंटेंस में यहाँ पे वर्ब की एस या ईएस वाली फॉर्म लिखी गई है,
यानी कि फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर लिखी गई है, परंतु यहाँ पे ध्यान रखना है डू और डस के बाद हमेशा रूट फॉर्म आती है, यहाँ पे एस या ईएस नहीं आएगा। जस्ट ड्रिंक लिखा है हमने, रूट फॉर्म लिखी है। डू और डस आप किसी भी सेंटेंस में लिखते हो तो उसके बाद हमें जो मेन वर्ब लिखनी होती है वो हमेशा रूट फॉर्म लिखनी होती है। इस बात को आपने हमेशा ध्यान रखना है। ही शी इट ऑल अदर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ही शी इट और जो भी इसके अलावा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं उसको हम नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट यूज करते हैं। आई वी यू दे ऑल अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स हम क्या करते हैं उसको नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट यूज करते हैं। नोट दिस टू फॉर्म्स आर रॉन्ग, शी नॉट ड्रिंक्स मिल्क डेली। तो हमें यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि जस्ट नोट लगा दिया उसके पहले हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई तो वो सेंटेंस गलत हो गया। और इस तरह भी सेंटेंस गलत होता है, शी डज नॉट ड्रिंक्स, तो डू डस के साथ हमें रूट फॉर्म लगानी होती है परंतु हमने एस या ईएस वाली फॉर्म लगा दी है, इसको हम फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर भी बोलते हैं, तो ये ऐसे लिखना गलत होता है। तो डू डस के साथ हमेशा रूट फॉर्म लिखनी होती है जैसे यहाँ पे लिखा गया है, राइट। नेक्स्ट टॉक अबाउट द सिंपल पास्ट टेंस। वी यूज डिड नॉट विद द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब हमें सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, वहां पे डिड नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब या रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। जैसे आई रोट द लेटर्स, तो रोट यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, परंतु जब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई डिड नॉट राइट। डू डज और डिड, अब तीन वर्ड आपने ध्यान रखने हैं, डू डज और डिड, आप जहां कहीं भी लिखोगे उनके साथ आपने वर्ब की रूट फॉर्म यूज करनी है, बेस फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की पहली फॉर्म प्लूरल यूज करनी है, राइट। द टीचर चेक द नोटबुक्स, द टीचर डिड नॉट चेक द नोटबुक्स। ये डिड नॉट लगाया है क्योंकि ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो डिड नॉट के साथ हमेशा हमें वर्ब की रूट फॉर्म यूज करनी होती है। दिस टू फॉर्म्स आर रॉन्ग, ये दोनों फॉर्म गलत होती हैं, जैसे आई नॉट रोट लेटर्स या डिड नॉट रोट लेटर्स, डिड के बाद सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पे हमने वर्ब की रूट फॉर्म यूज करनी है, नोट से पहले ही हमने यहाँ पे डिड यूज करना है, राइट। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सेकेंडली इंपेरेटिव सेंटेंसेस, कमांड्स, वी पुट डू नॉट और डोंट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जैसे क्लोज द डोर, तो हमें ये ध्यान रखना है जब हमारा सेंटेंस कि जब हमारा सेंटेंस इंपेरेटिव हो, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, ऐसे सेंटेंस है जिसमें हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, बेसिकली सामने वाले को यू को कुछ करने के लिए कहते हैं, जिसमें हम किसी को कमांड देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ इधर आओ, खाना खा लो, बैठ जाओ, पढ़ लो, क्लोज द डोर, पुट द चेयर्स इन द कॉर्नर, कम हेयर, गो देयर। तो ये सेंटेंसेस क्या है सारे, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, राइट। तो जब हम सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं तो उसके आगे हम डू नॉट यूज करते हैं, इसको हम डोंट भी बोलते हैं। जैसे क्लोज द डोर, डोंट क्लोज द डोर, पुट द चेयर इन द कॉर्नर, डोंट पुट द चेयर इन द कॉर्नर, राइट। सो वी जस्ट नीड टू पुट डू नॉट। Formation of negative sentences, be not after the base from the be, have no, or don't have any। तो ये जो हम सारी बातें हमने अभी सीखी हैं वो सबको यहाँ पे रिवाइज किया गया है, राइट। तो इस तरह हमें सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना होता है। मेक दिस सेंटेंसेस नेगेटिव, तो आपने देखो इन सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना है। फॉर योर कन्वीनियंट आई हैव डन दिस, दिस रिवर इज वेरी डीप, ये जो रिवर है बहुत डीप है। तो देखो यहाँ पे बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म दी हुई है तो उसके बाद नोट लगा देंगे सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, दिस रिवर इज नॉट वेरी डीप। वी वर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन, सो यहाँ पे बी की फॉर्म दी गई है जो वर यानी कि पास्ट फॉर्म होती है, तो वहां पे इसके बाद नोट लगा दिया, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे। वी वर नॉट रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। हिज फादर विल बी इन द ऑफिस टुडे, तो यहाँ पे मैंने बता रखा है कि अगर बी की फॉर्म्स दी गई हो जैसे वोस वर इज एम आर, तो वहां पे उनके बाद नोट लगाना होता है। परंतु अगर बी डायरेक्ट आ जाए, उससे पहले विल या शैल आ जाए, तो विल या शैल के बाद नोट लगाना है, यानी कि बी से पहले लगाना है। तो हम क्या बोलेंगे, हिज फादर विल नॉट बी इन द ऑफिस। नेक्स्ट, द चीफ मिनिस्टर हैज रिजेक्टेड द प्रपोजल, तो यहाँ पे हमने हैज के बाद नोट लगाना है क्योंकि जो सेंटेंस है ये वो दो वर्ब से बना हुआ है, हैज एंड रिजेक्टेड। तो ये हमारा जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, तो यहाँ पे हमने हैज के बाद नोट लगाना है, द चीफ मिनिस्टर हैज नॉट रिजेक्टेड, क्योंकि जो हमारी वर्ब्स हैं दो वर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, वन इज हेल्पिंग वर्ब, सेकंड इज मेन वर्ब।
नेक्स्ट, गो अपस्टेयर। तो ये जो सेंटेंस है हमारा कमांड वाला सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस के को हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम वहां पे डू नॉट या डोंट यूज करते हैं, जो डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है। तो हमने क्या लिखा है, डोंट गो अपस्टेयर। शिवानी इज श्योर ऑफ हर सक्सेस। शिवानी इज, सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन हियर नोट। सो मैं यहाँ पे नोट लिखना भूल गया हूँ, बाय मिस्टेक इट हैपेंड। तो आपने यहाँ पे नोट लिख लेना है, शिवानी इज नॉट, राइट, बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक दिस सेंटेंस नेगेटिव। Sentence number 7, take this sentence medicine if, sorry, take this medicine if you have a fever. So don't take this medicine if you have a fever. If you do not have a fever. Again, I did the mistake here. Here you need to write if you do not have, right? Don't take this medicine if you do not have a fever. You need to mention here do not here, right? So by mistake it was done. So you need to mention here do not. You do not have a fever. So next number 8, the students had got their identity card with them. The students had not got their identity cards with them, right? So note we have mentioned here because had is written here and then got is mentioned here. So two verbs are here. When two verbs are here, so we need to put the note after the first verb. Make these sentences negative. आपने इन sentences को negative बनाना है, जैसे you know the truth, तो हम इसको लिखेंगे you do not know the truth. Ritu follows the rules. Ritu does not follow, not follows, sorry. We need to mention here only follow, not follows. S will not come here. Remember this, S will not come here because do and does, there is a no need to put the S. Next, these children do not need my help. Because sentence is simple, we need to convert this in negative sentence. We will mention here do not. She does not ask, like you can see that here, she asks relevant questions. She does not ask relevant questions. So does not, do और does के बाद हमेशा हमें root form use करनी होती है बिना s या es वाली। यहाँ पे यह sentence हमारा simple है इसलिए हमने यहाँ पे s वाली form use की है, यहाँ पे बिना s वाली यानी कि root form use करनी है। They buy books from his shop. They don't buy books from his shop. John speaks English fluently. John does not speak English fluently. Sudha likes her new frock. Sudha does not like her new frock. My watch keeps correct time. My watch does not keep correct time. I find his name at the top. I don't find his name at the top. This shop sells stationery. This shop does not sell stationery. So in this way, dear students, you need to make sentence negative. Again, make this sentence negative. Hema won the race. तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल है परंतु जिसका टेंस है सिंपल पास्ट है, जब इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हेमा डिड नॉट विन। विन क्यों लिखा है, क्योंकि डू डज और डिड के साथ हमें रूट फॉर्म लिखनी होती है। ऊपर वाला सेंटेंस हमारा क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है सॉरी, तो इसलिए वहां पे हमने विन की सेकंड फॉर्म लिखी है वन। द सन शोन ब्राइटली, द सन डिड नॉट शाइन ब्राइटली, तो डिड के बाद हमें रूट फॉर्म लिखनी होती है। वी डिड नॉट कीप द विंडो ओपन, ऊपर वाले सेंटेंस में हमने सेकंड फॉर्म लिखी है केप्ट, नीचे वाले सेंटेंस में हमने वर्ब की रूट फॉर्म लिखी है। माय ड्रीम केम ट्रू, माय ड्रीम डिड नॉट कम ट्रू, द चीफ गेस्ट गेव अवे द मेडल्स, द चीफ गेस्ट डिड नॉट गिव अवे द मेडल्स, वी फेल्ट श्योर ऑफ आवर विक्ट्री, वी डिड नॉट फील श्योर ऑफ आवर विक्ट्री। They sold the tickets at lower rates, they did not sell the tickets at lower rates. The teacher marked me absent. The teacher did not mark me absent. Her toy aeroplane flew very well. Her toy aeroplane did not fly very well. I got a comfortable seat in the train. I did not get comfortable seat in the train. So in this way, you need to fill this exercise. Now let's come on the next chapter, that is interrogative sentences. Interrogative sentences. इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम किससे क्वेश्चन करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम किससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई सवाल पूछते हैं, तो उस सेंटेंसेस को बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। वी पुट अ क्वेश्चन मार्क at the end of an interrogative sentence.
जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं तो उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं, जिससे सामने वाले को पता लगता है कि हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। हाउ टू मेक सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव, किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, यानी कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस कैसे बनाते हैं। The verb be, the sentence of the type I am, he is, you were, etc. We put am, is, were, etc. in the beginning of the sentence. तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम is, am, are को यूज करते हैं, was, were को यूज करते हैं, तो उन सेंटेंस को जब हमने इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारी बी की फॉर्म्स होती हैं is, am, are, was, were, उनको हम सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। जैसे आई एम रोंग, तो इसको जब हमने इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो हम लिखेंगे एम आई रोंग, और लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क देना है हमने। यू वर हैप्पी, वर यू हैप्पी, और लास्ट में इंट्रोगेशन इंटेरोगेटिव मार्क देना है। तो बेसिकली बच्चों में ये सब बनना है कि जब भी किसी सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना होता है। द वर्ब हैव, अब हैव के बारे में कैसे देखो सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं। वी कैन मेक दीज सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव इन टू वेज, हम इस सेंटेंस को दो तरह से इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। जैसे यू हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे हैं। हैव यू मनी, इस बात को ऐसे ही बोल सकते हैं, ये ऐसे ही बोलते हैं डू यू हैव मनी, राइट। हैव यू मनी ये भी ठीक है, डू यू हैव मनी ये भी ठीक है, दोनों ही तरीके ठीक हैं अगर हम हैव या हैज को सेंटेंस में हम यूज करते हैं मेन वर्ब की तरह। ही हैज अ बैट, हैज ही अ बैट, डज ही हैव अ बैट, शी हैड अ डॉल, had she had she a doll, did she have a doll, right। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस को दोनों तरीके से बना सकते हैं। आपने ये बात नोटिस करनी है कि देखो जब हम डू डज या डिड यूज करते हैं उसके साथ रूट फॉर्म ने यूज करनी है हैव। यहाँ पे हमने हैड यूज की हुई है, हैज यूज की गई है, क्योंकि यहाँ पे हम डू डज को नहीं यूज कर रहे हैं। तो जब हम डू डज को यूज करते हैं या डिड को यूज करते हैं तो उसके साथ हमेशा हमें मेन वर्ब की रूट फॉर्म लगानी होती है। वर्ब्स मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स, ऐसी वर्ब्स जो दो या दो से ज्यादा वर्ड से बनी हो तो तब हम क्या करते हैं, इफ द वर्ब इज मेड ऑफ टू और मोर वर्ड्स यू पुट द फर्स्ट वर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जो फर्स्ट वर्ड है वो सेंटेंस के हम बिगिनिंग में यूज कर लेते हैं। जैसे हरी इज लाफिंग, इज हरी लाफिंग, द बेबी इज स्माइलिंग, इज द बेबी स्माइलिंग। Simple present tense, we put do or does in the beginning of a sentence and use the root form of the verb। अगर हमारा टेंस सिंपल प्रेजेंट हो और उसका हमारे पास सिंपल सेंटेंस हो, हमें और उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करते हैं, जैसे यू नो माई एड्रेस हम बोलते हैं डू यू नो माई एड्रेस। शी स्माइल्स अलॉट, डज शी स्माइल अलॉट। तो हम क्या करते हैं, डू या डज को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखते हैं ताकि सामने वाले को समझ में आए कि हम उनसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। और ये बात ध्यान रखनी है कि डू और डज के बाद हमेशा हमें वर्ब की रूट फॉर्म यूज करनी होती है। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि ही शी इट या कोई नेम है, तो उसके साथ हम डज यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ डू यूज करते हैं। ही शी इट और कोई एक सिंगुलर नेम है तो उसके साथ हमें डज यूज करना है, बाकी सभी के साथ डू यूज करना है। डू और डज के साथ हमेशा हमें रूट फॉर्म यूज करनी है। Simple past tense. We put did in the beginning of sentence and use the root form of the verb. The dog ran away and did the dog run away. तो सेंटेंस अगर हमारा सिंपल पास्ट टेंस का हो, वहां कैसे पता लगता है वो सिंपल पास्ट का है कि नहीं है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होती है। सो इफ द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज गिवन देयर, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज सिंपल पास्ट टेंस। तो अगर सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, हेल्पिंग ऑफ डिड को यूज करना है जो डू की सेकंड फॉर्म होती है, और डू डस और डिड के साथ जैसे कि हमें पता है वर्ब की रूट फॉर्म लगानी है। डिड द डॉग रन अवे, यहाँ पे देखो रैन लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म होती है रन की, परंतु यहाँ पे हमें डिड के साथ रूट फॉर्म लिखनी है। ही मिस्ड द रोड, डिड ही मिस द रोड, राइट। तो यहाँ पे हमने डिड के साथ मिस लगाया है, पहले वाले सेंटेंस में मिस लिखा हुआ है। On the behalf of this understanding, dear students, you need to do this exercise. Make these sentences interrogative. इन sentences को आपने interrogative बनाना है। He can prove the truth of his statement. तो can हमारी यहाँ पे क्या है, modal helping verb है। तो यहाँ पे दूसरी verb है, तो दो verbs हैं, तो जब हमें sentence को interrogative बनाना हो तो पहले वाले को आगे ले आओ, can he prove the truth of his statement, और लास्ट में interrogation mark। The book has an impressive cover. Has the book an impressive cover? It was a good example. Was it a good example? So, dear students, in this way, you need to do this exercise.
So you can take some screenshots if you want to take. Otherwise, you can watch this video once again on YouTube, and link will be given to you. Next, D exercise, make these sentences interrogative. This story teaches us a moral. So we know that with the this verb, we can understand that this sentence is the sentence is of simple present tense. So simple present tense, we need to use do or does to make the sentence interrogative. Like, does this story teach us a moral? तो यहाँ पे हमने does यूज किया है, does के बाद हमें verb की root form यूज करनी है. Ritu gets up early. Does Ritu get up early? Ships sail on seas. Do ships sail on seas? The river dries up in summer. Does the river dry up in summer? So, dear students, in this way, you need to fill these all the sentences, right? If you want to take, you can take some screenshots. ई पार्ट, मेक दिस सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव. इन सेंटेंसेस को आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना है. जैसे शी लेफ्ट ए मैसेज फॉर मी. सो लेफ्ट हमारी सेकंड फॉर्म है, तो यहां से हमें पता लगा ये जो हमारा टेंस है सिंपल पास्ट है. तो सिंपल पास्ट को कन्वर्ट करने के लिए हम डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और डिड के साथ हम रूट फॉर्म लगाते हैं. तो हम क्या लिखेंगे, डिड शी लीव अ मैसेज फॉर मी? द गर्ल्स sang द नेशनल एंथम एट द एंड. डिड द गर्ल्स सिंग द नेशनल एंथम एट द एंड? The captain explained the plan clearly. Did the captain explained? Sorry, by mistake it was written here explained, but we need to use base form of the verb, root form of the verb. So ed, there is no need to mention ed. These two letters you need to remove here. Next, the actors forgot some lines of the play. Did the actors forget some lines of the play? Right. So as I have told you, you need to do this exercise. Next exercise, speak out flowing interrogative sentence as statement for oral practice. So you have to do this exercise by yourself, and soon I'll send the answer. Then you need to match the answers. Has your uncle a car? Speak out flowing sentence interrogative sentence as statement. अपनी जो sentences हैं इनको statement में convert करना है, यानी कि sentence interrogative हैं, question वाले sentence है, आपने इनका simple बनाना है. Has your uncle a car? Your uncle has a car. राइट. तो ये सेंटेंस है हमारा क्वेश्चन वाला है, ये सेंटेंस है हमारा सिंपल वाला है. तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस को अपने सिंपल में कन्वर्ट करना है. वर द मैंगोज राइप? द मैंगोज वर राइप. डिड द शिप हिट अ रॉक? द शिप हिट अ रॉक. विल द ट्रेन बी लेट टुडे? द ट्रेन विल बी लेट टुडे. तो इस तरह से आपने इन सेंटेंसेस को सिंपल में कन्वर्ट करना है. सो यू नीड टू डू दिस एक्सरसाइज बाय योरसेल्फ. 5 I have done for you, and rest of you have to do. Right. Now, if you want to ask any question,